फाइनल मैच आपने देखा है, हिंदुस्तान फाइनली हैज नेल्ड इट। रीजन व्हाई? बिकॉज इनके पास होम ग्राउंड का एडवांटेज है और इनके पास बेस्ट स्पिनर्स हैं। कभी कहते थे कि फास्ट बॉलर की बैटिंग ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। तो आज जो है ना कुछ टाकरे का मुकाबला इंडिया के लिए भी कुछ थोड़ी सी इंटीमेसी में नजर आएंगे, कोई फाइट शाइट हो रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पिच विच ये 230 40 50 साल ही थी। हमारी बारी में भी हमने बैटिंग में कर लिया था। हमारे बॉलर्स ने एक दफा फिर से हमें एक्सपोज करवा दिया। अंदर आज एक और मैच खेला गया, इंडिया बनाम न्यूजीलैंड। इंडिया ने 250 रन का टारगेट रखा न्यूजीलैंड के सामने। न्यूजीलैंड 205 रन पर पूरी टीम आउट हो गई। अबे न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नो मोलू टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर। अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? मारो ना 300 रन। हेलो दोस्तों, जय हिंद। एजी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में मैच हुआ, जिसमें इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 249 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 10 विकेट गंवाकर 45 ओवरों में मात्र 205 रन ही बना पाई और दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल में जा चुकी थी। ये मैच तो बस एक औपचारिक मैच था, बट इस औपचारिक मैच में भी फुल ऑन थ्रिल देखने को मिला, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए और इंडिया की तरफ से वरुण चक्रवर्ती ने भी 5 विकेट लिए। एक समय ऐसा था कि इंडिया को 30 रनों पर 3 विकेट गिर गया था, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच हार जाएगी। लेकिन इंडियन बॉलरों ने अपना बेस्ट देते हुए यह मैच न्यूजीलैंड के हाथों से छीनकर इंडिया की झोली में डाल दिया। लेकिन इस जीत पर पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है कि इंडिया को एक ही ग्राउंड में खेलने का फ़ायदा मिल रहा है, और जबकि बाकी टीमें अलग अलग जगह पे जाकर ट्रेवल करके खेल रही है, इसलिए इंडिया इतनी आसानी से जीत रहा है। तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही हैं, और अगर आपको कुछ कहना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और कहीं ना कहीं वो एक बड़ी स्मार्ट मूव थी। हालांकि शाम को बॉल बहुत अच्छा आता है दुबई में बल्ले पे, उस लिहाज से भी अच्छी मूव थी, लेकिन स्मार्ट मूव क्यों थी? जब 6-7 दिन का गैप होता है ना, तो दुनिया की कोई भी टीम हो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है जरा अपने जोन में वापस आने के लिए। ये जो 6-7 दिन का गैप था, और 2 दिन से हम ये खबर पढ़ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को दोनों को दुबई ट्रैवल करना पड़ गया, और उनको पता नहीं था कि हम में से कौन दुबई में अपना सेमीफाइनल खेलेगा और कौन लाहौर में खेलेगा। एक सेमीफाइनल दुबई में है, एक लाहौर में है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल होगा दुबई में, और दूसरा न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल होगा लाहौर में। अब पता ही नहीं था कि इंडिया किससे सेमीफाइनल खेलेगा, सो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को ट्रैवल करा दिया गया दुबई। अब वो वहां पे पिट रहे होंगे कि यार हमारा क्या कसूर है, हम क्यों जाएं। और ये ना एज ए फैन आपको समझना है, मैं ये बात नहीं कह रहा कि इंडिया को कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज है, मैं उस जोन में नहीं जाना चाह रहा। मुझे पता है कि पास्ट में ऐसी बातें पाकिस्तान से ही निकल के आई हैं, और मैं हमेशा इन बातों पे तनकीद भी करता हूं, इनको क्रिटिसाइज भी करता हूं। जब ऐसी स्टेटमेंट आई कि ये 2-2 बॉलें यूज कर रहे हैं, हमने कहा यार ये क्या बकवास स्टेटमेंट है। हमने हमेशा गलत बातों को यहां पे बताया कि ये गलत बातें हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एक इंडिया की टीम है जिसको हर आईसीसी टूर्नामेंट में कोई ना कोई बेनिफिट मिलता है। सारे ट्रैवल कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता है, वेदर चेंज होता है, आप गर्मी से सर्दी, सर्दी में गर्मी, आप घूम फिर रहे हैं सारी टीमें। एक टीम सुकून से अपने होटल में बैठी हुई है, एक ही बेड है उनका, एक ही होटल है, सेम जगह प्रैक्टिस करने जाते हैं, सुकून में है। इससे पहले आप 2024 में चले जाएं, T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में, वहां वेस्ट इंडीज के लोकल्स इतना गुस्सा थे कि यार सुबह सुबह क्यों है T20 मैच, ताकि इंडिया में पीक टाइम पे रात को दिख सके। आई अंडरस्टैंड आई बॉल्स, लेकिन भाई जहां पे वर्ल्ड कप हो रहा है वहां की आवाम का भी तो सोचो ना। इससे पहले 2023 में चले जाएं, वहां भी पहले से फाइनल होता है कि इंडिया ने क्वालिफाई किया तो इंडिया यहां खेलेगी। ये इंडिया को पहले क्यों पता होता है कि हमारी चीजें फिक्स है। फिक्स से मेरा मतलब है कि उनको पहले से ही पता होता है कि हमने कहां खेलना है। इतना बड़ा एडवांटेज, इंडिया क्रिकेट की बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन क्या आप खेल में उनको इस तरह फायदे देने शुरू करेंगे? आज साउथ अफ्रीका की टीम 13-14 घंटों के बाद वापस आ रही है। वो बेचारे अभी जाके उन्होंने कमर भी सीधी नहीं की होगी, वो वापस आ रहे हैं। क्या कसूर है उनका? तो ये जो आईसीसी है, ये थोड़ी सी अब शर्म कर ले।
आपने 6-7 दिन का, हफ्ते का गैप रख दिया इंडिया न्यूजीलैंड की गेम में। ये स्केजुलिंग में प्रॉब्लम है। इंडिया पाकिस्तान का गेम आप 28 को करा लेते, ये बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते थे, लेकिन पता नहीं कोई आवाज क्यों नहीं उठाता बाकी टीमों से। मैं मानता हूं जो मेजर चंक है वो इंडिया बना के देता है, लेकिन गेम को यार ना छेड़ो, पैसे बांटो, गेम को ना छेड़ो। ऐसे गेम पे ना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन इस पे बोलना शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि अच्छी बात है, और ये चीजें ठीक होनी चाहिए, एक फेयर डिसीजन होने चाहिए तमाम टीमों के लिए। इंडिया का टॉप ऑर्डर ऑब्वियसली विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा आज बैटिंग में रन नहीं जोड़ पाए, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप हफ्ते के बाद आते हैं, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, 2 दिन तक कोई प्रैक्टिस नहीं की, फिर प्रैक्टिस की, फिर रेस्ट की। सो मैच से 1 दिन पहले इनकी प्रैक्टिस थी, लेकिन उस दिन इन्होंने रेस्ट की और उससे पिछले दिन प्रैक्टिस की, तो आपका वो एक रिदम टूट जाता है, आप इजी हो जाते हैं, आप रिलैक्स हो जाते हैं, और ऐसे मौके पे आपकी कोशिश होती है, आपकी दुआ होती है कि यार हमारी पहले बॉलिंग आ जाए। अगर बॉलिंग आ जाती है ना, आप रिदम में आ जाते हैं, बच जाते हैं, टाइम लगता है आपको थोड़ा सा स्विच अपना अगेन ऑन करने में। सो अगर इनकी पहले बैटिंग आनी थी तो ऊपर से विकेट जानी थी 2-3, लेकिन आज दिन था श्रेयस अय्यर का, और श्रेयस अय्यर ने आज अगेन जो 79 की नॉक खेली है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि अभी आने वाले टाइम में हमने श्रेयस अय्यर की तरक्की देखनी है। दूंगे। आमिर भाई, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का जो मैच था उसके अंदर इंडिया ने वरुण चक्रवर्ती को खिलाया, उन्होंने आती 5 विकेट्स ले ली। सवाल ये है कि ये जो नया प्लेयर डालकर उससे भी 5 विकेट्स निकलवा लेना, ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाता है टीमों के अंदर? प्लीज रोशनी डालें। ये कॉन्फिडेंस डाला नहीं जाता, ये एक प्रोसेस होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एक प्रोसेस के तहत चल रहे होते हैं, टीम को बिल्ड करते हो। फिर जो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं, और फिर कई दफ़ा उन्होंने टीम्स का मैचअप करते हैं ठीक है। कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए। तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राणा अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मीन्स कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट स्पिनर खिलाना। फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना। वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा, हाँ, मिस्ट्री। उन्होंने वो पूरा, देखिए ये पूरी एक प्लानिंग होती है, ये एक दिन का नहीं होता कि उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राणा को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई, एक चीज, 2 सवाल आपसे। एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल की जाती है, या ये ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ह्यूमन ब्रेन? नहीं, ये टेक्नोलॉजी के थ्रू 2 प्लेयर डेवलप हुए हैं विद इन 1 ईयर। कुलदीप यादव को देखा आपने 2023 के वर्ल्ड कप में, वो वापस आए थे क्योंकि उनकी जो बॉल थी चाइनामैन का वर्ल्ड कप हदफ कर दिया, खत्म हो गया। मिस्ट्री तो वो जो बॉल करते थे उनकी पेस कम थी, एयर में पिक हो जाते थे, तो उनमें एक बॉल थी जो बाहर निकालते थे गुगली, वो कम थी, उसका रेशियो कम था, उसकी जो डिग्री वो भी कम थी। उस पर वर्क किया इन्होंने, जो इनकी बैंगलोर में जो अकेडमी है वहाँ पे किया, पेस उसको बढ़ाई, उसके बाद उसके टर्न की डिग्री चेंज हुई, तेज किया, फिर वो वापस आए और वो मेन बॉलर हैं इस वक्त। चक्रवर्ती के साथ ऐसे हुआ है कि 2021 में खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान और ठीक ठाक मार लगी थी, उसके बाद कम खेले, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ वापस आए T20 में, हाँ। और उन्होंने हर मैच में 3-4 T20 में आउट किए। इन पे भी काम हुआ है? इन पे ज्यादा काम हुआ है, अच्छा, जाहिर बात। क्योंकि KKR से खेलते हैं और वो चैंपियन भी हुई, इनकी वजह से चैंपियन हुई। फिर इनका जो कोच है वो भी KKR का, तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि आपको एक एतमाद होता है एक बॉलर के ऊपर, वो वहाँ पे लेके आए। फिर उसी सीरीज में वनडे की जो सीरीज थी उसमें भी लेके आ गए, और आखिर में बुमराह की जगह शायद दोबारा इनको यहाँ पे सिलेक्ट किया, और ड्राइव पिच थी, इनको पता था ये बहुत कामयाब होगा क्योंकि ये रीड नहीं हो रहा किसी से भी, और ब्रूक को तो 3 मैच में 3 दफा आउट कर दिया था इंडिया में, और ये रीड नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से अभी न्यूजीलैंड को भी देखें आप, और 250 रन बहुत तेज पिच के ऊपर, जो मैं समझता अब हूँ। आगे खेलेंगे ये? डिपेंड करता है कौन सा मैच खिलाते हैं, अब ये खिलाएंगे जरूर, शायद फाइनल में लेके आएंगे हो ये, सकता है। अगर पहुंचे तो। आमिर भाई, टेक्नोलॉजी का जिक्र हो रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी राशिद भाई जिक्र कर रहे हैं, क्या हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे पास है नहीं, या हमारे पास है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते? हैं, हमारा टॉप 4 में आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में, यानी कर सकते हैं, और क्या है हमारे पास? होनी चाहिए, आई थिंक बिलीव होता है, बिलीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, होगी तो सही। आपके हेड कोचेस को ये है कि हम इस टेक्नोलॉजी में जाएंगे नहीं जाएंगे, आपकी एकेडमीज कितनी है, कहाँ कहाँ मौजूद है। हमारे पास शुरू में किया 2006 में हमने ली बायोमैकेनिक्स लैब बनाई थी, लेकिन वो भी गर्द पड़ गई उसके ऊपर ना, उस पर भी नैप का केस हो गया था कि इतनी बड़े कैमरे, सोचने की बात है, 12 कैमरे लगे होते हैं, हाँ। उस पर अब एक्सपेंसिव कैमरा है, अब ये कैमरे में भी वो कॉस्ट ना हो, उसमें बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो नैप का केस हो गया कि इतने महंगे कैमरे हमें दिखाए जाए कहाँ से हैं, तो लोग डर जाते हैं भाई, चीजें खरीदते हैं। चीजें खरीदते हुए डर जाते हैं। अच्छा, एक और, आज मैं क्योंकि आपके साथ आपकी सोबत में रह रहा हूँ, तो हर मैच को शक की निगाह से देखना शुरू। अरे ना करें, हर मैच में लगता है कुछ मशकूक हो रहा है। नहीं, नजरिया अलग होता है, शक नहीं करें, वो नजरिया आपका मैंने आप पकड़ लिया। डिफरेंटली देखते होंगे, हमें डिफरेंट देखता है, मैं डिफरेंट देखता अच्छा, जो हूँ। मैंने आज देखा जी। उसमें 2 चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हम्म। एक तो विलियमसन जो है उनका आउट दिखाना बेटा, अगर हमारे पास फुटेज है, हाँ या ना तो बोलो मुंह में, हाँ ये देखो, विलियमसन आगे निकले, आउट हुए, चलते चले गए, पीछे देखने की मजाल ही नहीं की। ये और एक और इनका जो बैट्समैन था
वो फुटेज नहीं है उनका, आउटसाइड ऑफ स्टंप लगा एलबी का, उन्होंने रिव्यू भी नहीं अच्छा लिया वो ब्रेसवेल का ना ब्रेसवेल, हाँ। बाहर लगी थी उनके, और उन्होंने रिव्यू नहीं उन्होंने लिया, रिव्यू नहीं लेना उन्होंने चाहिए एक खब्बा बैट्समैन कम खिलाया। लेकिन ये डाउट नहीं बोल रहा मैं, रुकना चाहिए था। हाँ। कभी कभार होता है कि कीपर का हाथ बेल से ऊपर चला जाता है, हाँ, तो वो नो मिस बॉल हो जाती है, है। नो बॉल हो जाती है, या वो नॉट आउट होता है, फंबल या हो सकता फंबल हो सकती है। तो आपने लिफ्ट ही नहीं कराई, मेरी तरह ही निकल गए सीधे, लिफ्ट तो करा दो उसको। तो दूसरा ब्रेसवेल का वो मांगना चाहिए था, वो अच्छा प्लेयर है, उसने एक सेंचुरी भी की थी इंडिया में वनडे में, बहुत जबरदस्त बैट्समैन है वो। ठीक। तो यहाँ पे डाउट नहीं है, लेकिन शायद मूड नहीं था, मूड नहीं था, यही पता करना मूड नहीं था। है। मूड नहीं। अच्छा, मूड इसलिए नहीं था कि एक स्ट्रेटजी हो सकती है, जाहिर बात है ग्रेटर गुड के लिए छोटी मोटी हारें लेनी पड़ती हैं, तो ये हो सकता है कि, ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड चाहती हो कि यार हम साउथ नहीं, अफ्रीका को- इंडिया नहीं चाहेगी साउथ अफ्रीका से खेलने हम्म। ऑस्ट्रेलिया से, इसीलिए उसने बड़ी प्लानिंग की थी कि अपनी जो बॉलिंग खिलाई ना 4, हाँ, उन्हें शामी 4 ओवर करेगा, 5 ओवर, और हार्दिक पांड्या वो आउट करता है। इनका जो ब्रिज है ना टीम में, वो हार्दिक पांड्या ही है, वो बॉलिंग करता है, बाबर आजम को ले जाता है, या यहाँ पे रविंद्रा को ले गया, हाँ, तो वो भी बैटिंग करने पे आता है, तो वो भी ये प्लेयर मिसिंग होते हैं टीमों में, ये ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो बॉलिंग कर सके, और अच्छी 10 ओवर भी कर सके, आउट भी कर सके, और जब मुश्किल आती है तो बैटिंग अब्दुल रज़ाक टाइप, क्या बात है अब्दुल रज़ाक की। अच्छा मुझे